नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि देवगुरु बृहस्पति का लंबे समय बाद जो है वो राशि परिवर्तन होगा। ये अब तक आपके मेष में थे, अब चूंकि सामान्य गति से चलते हुए मेष यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए मेष से वृष में आएंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने, मेष से वृष में 1 मई 2024 को लगभग 1:50 PM पे आएंगे। 1 मई मान लीजिए इसे, और ये 14 मई तक यहाँ रहेंगे, 2025 तक, 2025 तक। तो 2024 के मई में इनका राशि परिवर्तन होना है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन लग्न के अनुसार क्या फल देगा आपको, ये इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि बृहस्पति महाराज पहली चीज अभी तक थे मंगल की राशि पे, मंगल से उनकी कोई एनिमिटी नहीं है। अब वो शुक्र की राशि पे आएंगे। शुक्र यानी शुक्राचार्य। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो तो देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देंगे, दोनों समझाऊंगा मैं हर एक लग्न के हिसाब से। यहाँ लिख दिया है मैंने, धनु मीन राशि जानते हैं आप, उसकी स्वराशि होती है यानी अपनी राशि होती है बृहस्पति की। उसके बाद कर्क का बृहस्पति यहाँ लिखा होगा, देखिए आपका उच्च का होता है। तो कर्क का बृहस्पति उच्च का, मकर का बृहस्पति आपका नीच का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए हमने कहा साहब हम स्टार्टिंग करते हैं आपके मेष लग्न वालों से। तो मेष लग्न वालों के लिए कहाँ पे आने हैं आपके बृहस्पति महाराज जो हैं मेष से वृष में यानी कि सेकंड हाउस में आएंगे। देखिए सेकंड हाउस में बृहस्पति महाराज आएंगे। बृहस्पति की दृष्टियां क्या होती हैं? 5, 7, 9, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा। 5, 7, 9। मालिक किसका है? मालिक आपकी कुंडली में होता है वो आपके भाग्य वाले खाने का एज वेल एज एक्सपेंडिचर वाले खाने का। तो बृहस्पति महाराज जो मेष लग्न वाले हैं, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तब तो ये आपको शूट करके रिजल्ट देंगे, यानी कि मेजॉरिटी में रिजल्ट देंगे और शूट कर जाएगा इनका जो रिजल्ट। अदरवाइज ये आपको फिर भी नॉर्मल रिजल्ट देंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ बृहस्पति महाराज ने देखा आपके किस चीज को? आपके 6th हाउस को। पैतृक संपत्ति को लेके आर्गुमेंट का योग बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। पैतृक संपत्ति आपकी यदि है, यदि आपकी बृहस्पति में बुध आती है इस ड्यूरेशन में, आने वाले जितने समय रहने हैं बृहस्पति महाराज यहाँ 14 मई 2025 तक, तो ये आपका प्रॉपर्टी का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है। निश्चित रूप से ये पैतृक संपत्ति से आपको देखेगा, धन प्राप्ति देगा। उसके बाद यदि आप लैंड का काम, ये सब काम करते हैं, तो आपको ये धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। यानी नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने, लिस्ट में देखें उसे। उसके बाद कहां देखता है ये? आपके देखता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। मालिक किसका है? भाग्य वाले खाने का। भाग्य से आपका एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, भाग्य से आपके एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आपको धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाना है। ये यहाँ पे ध्यान रखें कि यानी बृहस्पति ने आपको धन देना है। तो इसके नेगेटिव रिजल्ट क्या है? हर एक चीज के, जैसे आप कोई किसी भी ग्रह के पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि शुक्र की राशि में बैठा है। यदि आपका मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो देखिए बृहस्पति आपका यहाँ मार्केश नहीं होता है। यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो उस केस में क्या है, बृहस्पति आने पे आपके सेकंड हाउस में, लाइनेज में, पीढ़ी में किसी को ऊंच नीच का योग बनता है। साथ ही साथ यदि जातक आपके घर में इस समय पैदा होता है, किसमें? मेष लग्न में, तो उसके पैदा होते ही किसी के ऊंच नीच का भी योग बनता है। लेकिन बृहस्पति महाराज मेष लग्न वालों के लिए खासकर अंतर प्रत्यंतर दशा होने पे और अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में भी धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। आप याद रखें, बृहस्पति की दृष्टि है आपके जो है 6th हाउस में। आपको आलस्य से बचना है मेष लग्न वालों को, क्योंकि आलस्य जनित आपको दिक्कतें आएंगी यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पे आपके शत्रु पक्ष प्रबल होगा, ये भी ध्यान रखें। और कहाँ से? लाइनेज से, पीढ़ी से। अपने लोग ही विरोध में सामने आएंगे, लेकिन आप उनको निपटा देंगे, क्योंकि देखिए बृहस्पति महाराज की दृष्टि कहां है? आपके अष्टम हाउस में भी है, जहां मंगल की राशि है। मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड बनते हैं आपके, तो शत्रुओं का दमन संभाल लेंगे। यानी बृहस्पति मेष लग्न वालों को धन देना है। अब हम आते हैं यहाँ पे आपके वृष लग्न के लिए। बृहस्पति जब बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये समझ लें कि लाइनेज से मालिक किसका है? एक्सपेंडिचर का। किसी के एक्सपेंडिचर होने की गुंजाइश बनती है यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अब हमने यहाँ हटाया, देखिए इसे। हम आते हैं वृष लग्न वालों के लिए। वृष लग्न वालों के लिए तो बृहस्पति महाराज स्वयं जो है वो लग्न में आसीन होंगे, क्योंकि लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य हैं। देखिए ये 2 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि बृहस्पति महाराज कहाँ हैं आपके? यहाँ बैठे हैं। तो ये बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ जातक को दौड़ आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ देखेगा, और देखिए 9, 10 यहाँ देखेगा। मालिक किसका होता है? ये मालिक होता है आपकी कुंडली में यहाँ का और यहाँ का।
यानी कि आपके अष्टम का लॉर्ड होता है और आपके जो है वो लाभ वाले खाने का लॉर्ड बनता है। बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है इस समय। अब यहाँ से बृहस्पति महाराज ने देखा आपके जो है 5th हाउस को, जिनके जो भी विष लग्न वाले जातक हैं, लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत थे, दिक्कतें आ रही थी, उनके संतान प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ से देखिए 7, 8, 9 देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को, तो स्पाउस के और संतानों के भाग्योदय का ये मजबूत समय है। आपके स्पाउस को, आपकी संतानों को यदि जॉब में या जॉब पकड़ने के इच्छुक थे, कुछ समय से दिक्कत आ रही थी, तो ये निश्चित रूप से भाग्य उनका जो है वो तेज करेगा। यानी आपकी संतानों के भाग्य से इस समय आपके खाने का योग बनेगा, स्पाउस के भाग्य से आपको अर्न करने का योग बनेगा। मालिक किसका है? लाभ वाले खाने का। भाग्य से लाभ मिलेगा आपके स्पाउस को, आपको स्वयं, और साथ ही साथ आपकी संतानों को। संतानों का लाभ होने का बहुत मजबूत योग बनेगा, ये ध्यान रखें। मालिक बनता है यहाँ का अष्टम का, ये बैठा है लग्न में। तो यदि आपकी मार्केश चल रही है, खासकर बृहस्पति में शुक्र चल रहा है 2 और 7 कहाँ लिखा होता है? यहाँ आपका देखिए वृष लग्न वालों के लिए, तो ये आपके मार्केश का शेड बनाता है, क्योंकि आपके आयु वाले खाने का मालिक है। तो आपको ध्यान रखना है, बैठा कहाँ है? शुक्र की राशि पे, स्थान हानि का जीवा करेगा। तो अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें। अदरवाइज पैसे के लिए, ये आपकी संतानों के लिए एज वेल एज आपके स्पाउस के लिए मनी मैटर में भाग्य से धन प्राप्ति का, देखिए भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बैठा कहाँ है? लग्न में। आपको देगा अल्टीमेटली, आपकी संतान को धन प्राप्ति हो या फिर आपको जो है या लाभ हो या आपके स्पाउस को लाभ हो, आपको लाभ हो, बात एक ही बात होती है। देखिए, तो ये वृष लग्न वालों के लिए असर देना है आने वाले कंप्लीट अप टू 14 मई 2025 धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है। फिर से बोल दूं, वृष लग्न वाले तैयार रहें अगर आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। इसके बाद हम आते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। अब मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न के लॉर्ड कौन हो जाते हैं? हम जानते हैं साहब, लग्न के लॉर्ड आपके बुध हैं। तो ये 3 आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक बात है। 4, 5, 6, देखिए यहाँ पे 6 यहाँ आ गया। आपका कहाँ बैठा है? यहाँ बैठे हैं बृहस्पति महाराज आपके, चूंकि विष पे आए हैं तो 12th हाउस में आए हैं। थोड़ा फायदा भी है, थोड़ा चौंकना भी है। 6, 7, 8, देखिए 8 यहाँ आया आपका, 9, 10। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का मालिक होता है। यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, 2 आप जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं, लग्न का लॉर्ड बुध है, अच्छी बात है। बुध आपका योग कारक ग्रह होता है, वो भी ठीक है। अब स्पाउस वाले खाने के, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक कौन है? आपका बृहस्पति महाराज होते हैं, ठीक बात है। तो बृहस्पति आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आपको मजबूती देगा, पहली चीज। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? मन के सुकून वाले खाने को। बैठा शुक्र की राशि में है, माता के स्वास्थ्य में अस्वस्थता लाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का या पैतृक संपत्ति से या फिर जो है जमीन खरीदने का या फिर वाहन खरीदने का योग बनाएगा। यहाँ से देखता है आपके एनिमी वाले खाने को, तो बृहस्पति की शेड पड़ेगी। यानी मिथुन लग्न वाले जातक यदि लोनिंग का प्लान कर रहे हैं तो उनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर भी है, तो उनको लोन नहीं लेना है जब तक बृहस्पति महाराज आपके यहाँ बैठे हैं अप टू 14 मई 2025। 7, देखिए 8, 9 देख रहा है आपके अष्टम को, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, शुक्र की राशि पे, यहाँ दमन करेगा, स्थान हानि करेगा। तो आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ाएगा, यहाँ उल्टा होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, नैतिक रूप से आपको पथभ्रमित करेगा मिथुन लग्न वाले जातकों को। उसके बाद आलस्य जनित बीमारियों का योग बनाएगा। आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, इसमें ध्यान रखें, क्योंकि आलस्य से होने वाली डिजीज होने का आपको मजबूत योग बनता है इस समय। उसके बाद मालिक किसका है? यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। देखिए, तो देख रहा है किसको? आपके जो है ये माता वाले खाने को। माता से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन का सुकून देगा, निश्चित देगा। कहाँ से? आपके कार्य क्षेत्र से देगा। देखिए, तो ये चीजें हैं, यानी कि आप लंबे समय से अगर आपकी शादी अवेटेड थी तो उसका भी योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपका वैवाहिक जीवन में हलचल चल रही है तो बृहस्पति शुक्र आने में, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, स्थान हानि करेगा, तो आपके ये कोर्ट केसेस का योग बनाएगा। देखिए, बृहस्पति शुक्र में बुध आया या बृहस्पति बुध में मंगल आया तो आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और यहां मन का सुकून आपको हासिल भी होगा, हनन भी होगा, क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है किसमें? आपके जो है वो माता वाले खाने में और स्पाउस वाले खाने में। और फिर से बोल दूं कि निश्चित रूप से मन का सुकून देगा आपको आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, तो धन प्राप्ति का योग बनाता है बृहस्पति महाराज यहां बैठ के। उसके बाद हम अगले आते हैं। हमने कहा साहब हम बात कर रहे हैं आपके
कर्क लग्न वालों की। अब कर्क लग्न वालों के लिए क्या है, लग्न का मालिक चंद्रमा हो गया, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, थोड़ा मन पे देखिए आपको नियंत्रण रखना पड़ता है, चंद्रमा की पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने कहा साहब 4 ये है, 3 2, देखिए 2 यहाँ पे आपके बृहस्पति महाराज आए हैं, ठीक बात है। और संतानों के लिए बेहतर योग बनाता है आपके, किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति महाराज जो है क्या करते हैं, इम्पैक्ट देखेंगे। ऐसे ही हमने कहा 4 5 6, देखिए 6 7 8 9 10, मालिक किसका होता है, यहाँ का मालिक है। और देखिए 9th 10th 11th 12th यहाँ का मालिक है। यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति भाग्य वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है, आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देगा। हालांकि शुक्र की राशि में है, सप्रेस करेगा, दमन करेगा, यानी आपको जो लाभ मिलेगा हो सकता है कि पैसे के रूप में, कैश के रूप में वो लाभ न दिखाई दे और बाद में दिखाई दे, लेकिन लाभ, ये भाग्य से लाभ इसने देना ही देना है आपको हर हालत में। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ देख रहा है, बुध की राशि को बैठा है, शुक्र की राशि में। बेसिकली पड़ती तो इसकी शुक्र और बुध दोनों से नहीं है, बेसिकली बोला मैंने। तो ये आपके लाभ से आपके भाई बहनों की साइड हलचल मचेगी। यदि बृहस्पति में बुध आता है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। लिटिगेशन से थोड़ा बचना है, देखिए आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको कि स्वास्थ्य में जो है आपको आलस्य से बचना होता है कर्क लग्न वालों को इस समय, जब बृहस्पति शुक्र की राशि विष में आता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि में संतानों को लाभ प्राप्ति का मजबूत योग बनता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद संतानों के भाग्योदय से भी लाभ प्राप्ति का योग बनाता है, यानी कि बृहस्पति महाराज आपको आपकी संतानों के भाग्य से लाभ प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। यहां से देखते हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, देखिए तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस का भी इस समय, जो कर्क लग्न वाले हैं उन आपके स्पाउस को, आपसे ज्यादा आपके स्पाउस को, आपकी संतानों को भाग्य से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। अब जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी बृहस्पति में बुध में मंगल या बृहस्पति में शुक्र चल रही है, देखिए शुक्र यहाँ का लॉर्ड है, तो आपको थोड़ा कंसीव करने में ध्यान रखना है। आप आने वाले अप टू 14 मई 2025 तक कंसीव करते हो या शिशु को जन्म देते हो बच्चे को, तो आलस्य जनित चीज़ों से बच के चलना है। कि आप प्रेग्नेंट हो तो ये नहीं कि बिस्तर में पड़ी रहो, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जो है आपकी डिलीवरी जो है वो बेहतर रूप से होना सुनिश्चित होगा। अदरवाइज वहाँ पे गर्भस्थ शिशु के लिए ऊंच नीच का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएगा। मैं फिर से कह दूं, शुक्र की राशि में है, जो लाभ आपको होगा भाग्य से वो तुरंत परिलक्षित नहीं होगा, दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में लाभ दे जाएगा। यहाँ पे शत्रु भी आपके जो है, देखिए शत्रु आपके जो है लाभ वाले पक्ष से, भाग्य वाले पक्ष से दमित होंगे, तो शत्रुओं के दमन का बहुत मजबूत समय रहेगा आपके लिए। आगे कैश प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी संतानों को, आपके स्पाउस को लाभ होगा। यदि स्पाउस के नाम पे बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत मजबूत समय है। अब आते हैं हम सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न में हम जानते हैं कि लग्न के लॉर्ड जो हैं वो भगवान भास्कर होते हैं, सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव का बृहस्पति से संबंध ठीक है। देखिए 5 यहाँ आया, यानी 4 3 2, आपके 2 यहाँ, बृहस्पति महाराज यहाँ आएंगे। आने वाले जो हैं 1 मई में बृहस्पति यहाँ आएगा, ठीक बात है। आपने कहा 5 6, यानी कि 5वीं दृष्टि कहाँ देखी इसने, यहाँ देखा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और कहाँ देखा आपका 7th, यहाँ देखा, देखिए 6 7 8 9 10 यहाँ देखा। ये बृहस्पति की निगाह बनाता हूं मैं, कौन सी निगाह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ देखा, 7 से यहाँ देखा, 9 से यहाँ देखा, ठीक है। बैठा कहाँ है आपके, आपने कहा साहब बैठा शुक्र की राशि में है, और शुक्र और बृहस्पति में जो है वो पड़ती नहीं है, ये यहाँ पे स्थान हानि करेगा। आपको किसी भी हालत में अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, कैसा भी चेंज नहीं करना है। हालांकि बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय है पैसा कमाने का। उसके बाद बिजनेस में आपके ऊंच नीच आने के चांसेस बनते हैं, तो कैसा भी चेंज नहीं करना है, आपने चीज़ों को जिस सीक्वेंस में चल रही हैं चलने देना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ देखा आपके देखा 2nd हाउस में, बुध की राशि को, ठीक है। यहाँ शुक्र की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है, कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपको, यानी आपके कामकाज में धन निकलेगा। हालांकि शुक्र भी एनिमी और बुध से
वैसे भी पड़ती नहीं है, थोड़ी ऊंच नीच आएगी। बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि कहाँ आई? मंगल की राशि पे। मन का सुकून दे जाएगा आपको, हालांकि पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। पिता अगर आपके वृद्ध हैं, सीनियर हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, स्थान हानि का वो जीवा करेगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। देख रहा है यहाँ पे आपके, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जो है एनिमीज आएंगे, शत्रु आएंगे, उनसे बच के चलना है। अगर आपने बृहस्पति महाराज को, सिंह लग्न वालों, यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर बृहस्पति को साध लिया तो निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। लेकिन आपको, सिंह लग्न वालों को, बृहस्पति महाराज को साधना पड़ेगा। अगर आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करना शुरू कर दें, साथ में लग्न के लॉर्ड को जरूर संभालें। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, तो बृहस्पति को पूजने से शुक्रदेव नाराज न हो जाएं, तो भगवान भास्कर को साथ में लें। और सूर्यदेव को कैसे पसंद करते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। थोड़ा आपको ऊंच नीच होगी, ये ध्यान रखिएगा कार्य क्षेत्र में, उससे आपको बच के चलना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए, यानी कन्या लग्न पे आते हैं। अगेन कन्या लग्न, जैसे हमने मिथुन की बात की थी, वैसे ही कन्या लग्न वाले जातकों के लिए लग्न का लॉर्ड बुध हो गया। ठीक बात है। यहाँ पे 6 5 4 3 2, यानी कि बृहस्पति महाराज आपके यहाँ आए हैं। कहाँ पे? आपके भाग्य वाले खाने में। नीच काम से भाग्य शूट कर जाता है, देखिए। उसके बाद 6 7 8 9 10, यहां देखेंगे ये 8 साफ साफ लिख दूं मैं। ठीक बात है। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का, यहां का मालिक है 10 11 12। यानी कि जो भी आपके कन्या लग्न वाले जातक हैं, भाइयों और बहनों, आपके लिए जो बृहस्पति महाराज हैं वो 4th हाउस का लॉर्ड है और आपके जो है स्पाउस वाले खाने का मालिक है। बैठा शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। मदर की साइड से, स्पाउस की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये ध्यान दें। बैठा शुक्र की राशि में है। फिर से कह दूं, जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं, यदि वो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है या नहीं भी है, तो यदि आप नीच काम करते हैं, इस समय क्या होते हैं नीच काम बताया है मैंने, कोई चोरी डकैती नहीं करनी है, तो वो आपको बहुत फायदा दे जाता है यहाँ बृहस्पति महाराज। उसके बाद आपके भाग्य से, सामान्य तौर पे अगर आप सामान्य काम करते हैं, आपके भाग्य से लाभ का योग बनता है। 5वीं दृष्टि से आपके स्वयं के लग्न को देख रहा है, देखिए, लाभ का योग बिल्कुल बनाएगा। उसके बाद देख रहा है आपके 3rd हाउस को, मंगल की राशि को। ठीक है, भाइयों बहनों के साथ, ऊंच नीच के साथ आपके स्वयं के संबंध जो है वो मिलना जुलना, पार्टी टाइप के गेट टुगेदर होंगे, लेकिन ऊंच नीच वैचारिक मतभेद आएगा उभर के। यहां पे देखा है इसने, कहां पे? आपके देखिए 7, उसके बाद 8 9, संतान वाले को खाने को देख रहा है। संतानों का भाग्योदय का योग बनाता है, पहली बात, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो हमेशा बेहतर मानी जाती है। संतानों के भाग्योदय का योग बनाएगा। दूसरी बात, संतानों को लेके आपका जो है स्पाउस को मनवांछित फल हासिल होगा। यानी यदि आप फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड या किसी की कामना करते हैं, तो उस कामना से किया गया प्रयास आपका निश्चित रूप से सफल होगा। संतानों को मन का सुकून हासिल होगा। आपको भाग्य से, हालांकि वो भाग्य को हनन कर रहा है, शुक्र की राशि में है देखिए, लेकिन वो भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, क्योंकि भाग्य वाले खाने में बैठा है, देख रहा है आपके लग्न को, लाभ देगा, मन का सुकून दे जाएगा। आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। फैमिली लाइफ में आपकी हलचल आएगी, उससे बचना है आपने। संतानों को लेके आपको फैमिली में सुख का वातावरण बनाएगा ये आपके बृहस्पति महाराज। अगेन फिर से बोल दूं, भाग्य से लाभ देने का ये मजबूत योग बनाता है। यहाँ पे भाग्य से आपको ऐश्वर्य की चीजें जो होती हैं, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है बृहस्पति में, तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके कन्या के बाद तुला लग्न। अब तुला लग्न वालों का क्या मामला है? तुला लग्न वालों का ये मामला है भाइयों और बहनों कि उनका लग्न का लॉर्ड स्वयं शुक्राचार्य है। देखिए यहाँ 7 लिख दिया मैंने, ये तो स्वयं शुक्र है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, ये आपके, इसको हटा दूं मैं यहां से, 2 सॉरी, यहाँ पे ये आपके बृहस्पति महाराज आए हैं। ठीक है, मार्केश से बच के रहना है, देखिए। उसके बाद 6 1st 2nd 3rd 4th 5th यहाँ देखा, 7 8 देखिए यहाँ देखा, 9 10 यहाँ देखा। मालिक किसका है? 9th और 12th का मालिक होता है, यहाँ और यहाँ का मालिक है। यानी कि जो तुला लग्न वाले जातक हैं, बेसिकली बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। बैठा है अष्टम में, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पहली चीज। धन प्राप्ति का योग की क्या पोजीशन है?
कोई पुराना कंस्ट्रक्शन, पुराना ज़मीन का काम रुका हुआ है, वो आपको दे जाएगा, फलीभूत करेगा। लेकिन फिर से कह दूं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, बैठा है आपके आयु वाले खाने में, शुक्र की राशि पे, विष पे, और स्थान हानि करेगा। लग्न का लॉर्ड कौन है? आपके शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की राशि पे बृहस्पति बैठा है, तो ये आपका यदि मार्केश की शेड आती है, मार्केश क्या होते हैं सब बताया है मैंने, तो आपको ये परेशान करेगा। हालांकि जमीन के काम से धन प्राप्ति का, नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद आपके भाई बहनों की साइड से कोई जमीन का कुछ क्लेरिफिकेशन बाकी है, उसका मजबूत योग बनाएगा। यहाँ पे बैठ के आपके एनिमीज डेवलप करेगा ये। लेकिन यहाँ देखिए 7, 8, 9 मन का सुकून देगा आपको धन से, यानी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो भी तुला लग्न वाले हैं, उनकी यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, तो आपको याद रखें, सीधे शुक्राचार्य की उपासना होती नहीं है, तो शुक्राचार्य के लिए आपने जो है वो श्री विष्णु हरि को पकड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें माला पे। अगर वैसे बोलते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है, 20-22 मिनट लेता है, और ये नियमित पाठ करें। उसके बाद उनको पढ़ने से बृहस्पति महाराज नाराज ना हो जाएं, खफा ना हो जाएं, तो ओम बम बृहस्पति नमः की एक माला, तो 2 ही माला करनी है। कौन? तुला लग्न वालों को बहुत बढ़िया, बहुत सुकून से, समृद्धि से समय निकल जाएगा। अदरवाइज ऊंच नीच आएगी। फिर से बोल दूं, देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से आएंगे, लगभग 7 दिन पहले से आपने अपनी पूजा पाठ में 2 चीज छोड़ दी। अगर आपको लगता है विष्णु सहस्त्रनाम में करीबन 20-25 मिनट लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, तो कोई बात नहीं, आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, एक माला किसकी? ओम बम बृहस्पति नमः की जब दी, तो आपको कैसी भी चिंता नहीं रहेगी, बहुत सुकून से, बहुत स्मूथली ये समय निकल जाएगा। ये याद रखें कि बृहस्पति महाराज की माला और शुक्र की माला सेम माला से न जपें, माला अलग अलग रख दें, तो उनमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, तो आपको बेहतर समय दे जाएगा। और वैसे भी जमीन के काम से, जमीन से संबंधित किसी भी चीज़ से आपको, और पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। तो तुला वालों का ये मामला है, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड स्वयं शुक्राचार्य हैं, तो उनका हक कोई नहीं छीन सकता है इसमें। देखिए उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक वालों पे। वृश्चिक यानी मंगल महाराज लॉर्ड बन गए। लिखिए मैंने लिख दिया 8, आपने कहा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ पे आपके बृहस्पति महाराज आए हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, तो बृहस्पति आया है शुक्र की राशि पे, स्थान हानि करेगा, प्रोन टू डाइवोर्स। हमेशा कहता हूं मैं, वृश्चिक लग्न थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई, ग्रहों की आपकी नहीं, तो ये योग बनाता है डाइवोर्स का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने कहा यहाँ क्या लिखा है, देखिए 6, ऐसे ही 7 से यहाँ देखा, उसके बाद 9, 10, यानी कि यहाँ देखेगा 9वीं दृष्टि से। उसके बाद मालिक किसका होता है? मालिक होता है 9th, 10th, 11th, 12th, इधर का मालिक है। अब देखें आप, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, दृष्टि कहाँ पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाभ वाले खाने में है। स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा, लाभ का योग होगा, धन प्राप्ति का योग होगा, तो आपके वृश्चिक लग्न वालों को पैसा मिलना तय है। देखिए हाँ, 7th हाउस में बैठा है, स्पाउस वाले खाने में, स्थान हानि का वो जीवा कर देगा। स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहा है, तो और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर वे ध्यान रखिएगा, स्पाउस के जो है वो घात का योग बनता है। और बृहस्पति देख रहा है लग्न को, यहाँ पीड़ित होकर देख रहा है। देखिए तो स्पाउस को जब घात का योग होगा, तो आपका 7, 9 से आपके टेम्परामेंट वाले खाने को देखता है, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, आपके लपेटे में आने की गुंजाइश होती है। उसके बाद जिन बहनों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर, वे निश्चित रूप से उनके संतान का योग बनता है, संतान का मजबूत योग बनाएगा यहाँ पे। और आपको जो है, अगर बृहस्पति यानी वृश्चिक लग्न वालों के इस समय संतान लंबे समय से नहीं हो रही है, तो समझ लें पितर दोष से आप पीड़ित हैं, तो उनको शांत करें, संतान का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्यों? क्योंकि आपको निश्चित रूप से ये लाभ दे जाएगा। देख रहा है आपको, सीधे देखिए, आपको लाभ की गुंजाइश बनाएगा। किस चीज के लाभ की? ये लाभ हुआ, धन का लाभ हुआ, बनाएगा धन का लाभ। एक ही ड्रॉबैक है कि 7th हाउस में आपके हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच लाएगा। उससे कैसे बचना है सब बताया हुआ है मैंने पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको। तो अब वृश्चिक के बाद हम आते हैं आपके यहाँ पे, आपने कहा धनु की बात करते हैं। अब धनु का तो मालिक स्वयं जो है वो बृहस्पति महाराज है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 9, इसके तो मालिक स्वयं बृहस्पति हैं। देखिए 9, 10th, 11th, 12th, 1, 2, यानी यहाँ 2 पे आपका बृहस्पति बैठा है, ठीक बात है।
उसके बाद कहाँ देखेगा, 2 3 4 5 6 यहाँ देखा, 7 8 यहाँ देखा, 9 10 यहाँ देखा। ऐसा क्यों बोला मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ देखेगा, 7 से यहाँ और यहाँ दृष्टि रहेगी। उसके बाद ये पोजीशन है इसकी, मालिक किसका होता है, 9th और 12th का। आपका तो योग कारक ग्रह है बृहस्पति, आपका बृहस्पति योग कारक ग्रह है। कहाँ बैठा है, 6th हाउस में, शुक्र की राशि में। पहली बात तो यह शत्रुओं का दमन करेगा, यह अच्छाई है। दूसरी बात, आपको स्वास्थ्य जनित इंटरनल फैटीग या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम लाएगा। आलस्य बिल्कुल छोड़ देना है, आलस्यपना शूट कर जाएगा इस समय आपका, उससे बच के चलना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ बैठा है कहाँ, आपके देख किसको रहा है, इसको आपके कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में एनिमिटी डेवलप करेगा। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ देख रहा है आपके कार्य क्षेत्र से, देखिए आपको धन लाभ का योग देगा, यानी पैसे देने का योग तो बनाता है। एक्सपेंडिचर वाले खाने में देख रहा है मंगल की राशि को, तो याद रखना है आपको, शत्रुओं के चलते, कोर्ट केसेस के चलते, अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच के चलते धन खर्च करने का योग पड़ सकता है। उसके बाद निश्चित रूप से लग्न का लॉर्ड है, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र से धन देगा, उस धन से मन का सुख हासिल होगा। लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा तो उसके लिए क्या है, आपका पैसा खर्च करवाएगा, एक्सपेंडिचर करवाएगा, तो आपको धन देना है। और बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है, आप तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला जपते हैं तो आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं आती। और बहुत बहुत आपको साधना है बृहस्पति महाराज के साथ, सपोज तो शनि महाराज को साथ लें, डबल मार्केश होता है, स्वास्थ्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। तो ये आपका योग बनता है। वैसे भी आप जो हैं, मैंने बताया आपको, धनु लग्न के जातक हैं, यदि आप मोटा जो है पुखराज पहन सकते हैं तो बेहतर रहता है आपके लिए। तो ये आपके धनु लग्न वालों के लिए फल रहना है बृहस्पति का, ये सामान्य फल है। और जो भी होगा इससे 3 4 5 पॉइंट प्लस माइनस होगा, उससे ज़्यादा इतर, उससे ज़्यादा हट के नहीं होगा। बहुत खुल के बोल दे रहा हूँ ताकि जो है प्लस माइनस सब मालूम पड़े। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट 10, देखिए यहाँ पे अब आपने कहा साहब मालिक किसका होता है, यहाँ का मालिक होता है, देखिए डबल मार्केश है बृहस्पति, देखिए 9 10 11 12 डबल मार्केश होता है आपके लिए। और उसके बाद 1 2, यहाँ पे लिखा मैंने 2, कहाँ आया है, यहाँ आया है बृहस्पति, ठीक बात है। 1 2 3 4 5 कहाँ देखा, यहाँ देखा, 6 आ गया, यहाँ देखा, देखिए आपके सामने 8 आ गया। ऐसे ही आपके 10 पे देखा इसने, यानी कि 5th से यहाँ देखा, 7 से यहाँ देखा और 9 से यहाँ देखा। अब आप मकर लग्न है, लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है। विसंगति क्या है, बृहस्पति डबल मार्केश होता है, बृहस्पति आपको हिला देता है। देखिए कैप्रिकॉर्न, हाँ अगर अपनी राशि में बैठा है तो फिर वो नुकसान नहीं करता, दे जाता है। अगर 12th हाउस में बैठेगा बहुत बहुत आपको जो है कामुक बना देगा, बहुत बहुत आपको जो है कभी कभी लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, आलसी बना देगा, लेकिन अपनी महादशा में धन दे जाएगा, ये ध्यान रखें। अब बृहस्पति डबल मार्केश है, बैठा कहाँ है, संतान वाले खाने में। जिन बहनों का जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या छाया भी चल रही है, बच्चे गर्भ में हैं, मैं फिर से बोल दूं कि एडिबल हैबिट्स के कारण आपको गर्भस्थ शिशु को नुकसान होगा। छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है आपने, ये ध्यान रखें। बृहस्पति कहाँ बैठा है, संतान वाले खाने में, स्थान हानि का वो जीवा करता है, तो बच्चों को नुकसान का योग बनता है। ठीक बात है, देगा क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखिए भाग्य वाला खाना बच्चों का भाग्योदय करेगा आपके। ये बच्चों से आर्गुमेंट भी करवाएगा लेकिन बच्चों का भाग्योदय करेगा। कहाँ देख रहा है, आपके लाभ वाले खाने में, भाग्य से लाभ मिलेगा। किसको देख, किसको रहा है, आपको, यानी आपको कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है तो ये भाग्य से लाभ का योग निश्चित रूप से बनाएगा आपका, आपको देगा, आपकी संतानों का योग देगा। उसके बाद जो बहनें कॉन्शियस से रहती हैं, प्रिकॉशन लेती हैं, तरीके से रहती हैं, संयमित जीवन है जिनका, तो वो निश्चित रूप से अगर कंसीव करना चाहती हैं तो उनको संतान प्राप्ति के, भाग्य से लाभ होने का, संतान प्राप्ति का ये भी योग बनता है। लेकिन फिर से कह दूं, बृहस्पति यहाँ बैठा है तो आपको अटमोस्ट प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी, उसके लिए तरीके बताऊंगा। तो भाग्य से आपको लाभ मिलना है, पहली बात।
उसके बाद 7, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, यहाँ देखा मालिक किसका है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का। इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सपेंडिचर का योग ना आए, देख लीजिएगा। देख रहा है आपको, फिर से बोलता हूं, भाग्य से लाभ मिलेगा, किसको, आपको। उसके बाद यहाँ देखा 7 8 9, मालिक किसका है, यहाँ का है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ये ध्यान रखें। बच्चों को व्याधिग्रस्त करेगा, ऐसा योग बनाएगा। आपके भाग्य से जो आपको लाभ मिलेगा, तो आपके भाई बहन, चूंकि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति यहाँ थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, तो उनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। भाई बहन थोड़ा आपके जो है वो निराशा फील करेंगे, नैराश्य की चरम सीमा तक जा सकते हैं। किस लिए, आपके हुए लाभ को देके। बृहस्पति को कैश करना है, आपको कैश करना सीखें। 9th और 12th का मालिक है, डबल मार्केश है, ये ध्यान रखें। तो आप शनि महाराज को संभाल सकते हैं अपने, सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद 10 11 12 1 2 3 4, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपको, यानी कि जो आपके मकर लग्न वाले जातक हैं वो शनि महाराज का जाप करें नियमित, बृहस्पति महाराज का जाप करें, या शनि महाराज के साथ बृहस्पति का जाप करें। या सबसे अच्छा ये है, क्योंकि बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, मैं सभी जातकों से कह रहा हूं कि बृहस्पति शुक्र की राशि में आ रहा है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हैं, ऐसा स्मूथली निकल जाएगा पीरियड, आप कहेंगे कि हाँ सुकून मिला आपको बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर होने पे। तो कैप्रिकॉन को ये देने का योग बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए कैप्रिकॉन में ये डिपेंड इस पे करता है कि आप कितने कॉन्शियस रहते हैं, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। आपने कॉन्शियसनेस हटाई तो आपका अपना ही मकर लग्न वाले का स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि जनरलाइज वीडियो बना रहा हूं। कोई भाई बहन नहीं होता आपका अगर आप सही मकर वाले हैं तो, और आपका अपना दुश्मन जो है वो घर में होता है, बाहर कहीं नहीं होता। तो 10 11 यहाँ आ गया, ये ठीक बात है। 11th 12th 1 2, ये लीजिए, ये आपका यहाँ क्या है, बृहस्पति है, ठीक बात है। यहाँ आए हैं, माता वाले खाने में आए हैं, तो कुंभ लग्न के जातक हैं, माता के स्वास्थ्य में आपकी ऊंच नीच आनी है। मार्केश चल रहा है आपकी कुंडली में, तो आपकी माता को झटका लगने का योग बनता है, स्वास्थ्य देखें उनका। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ देखा, यहाँ क्या है 6 है, 7 यहाँ देखा 8 हो गया, देखिए। उसके बाद यहाँ देखा आपके कितना हो गया 10, ठीक बात है। तो ये दृष्टियां हैं, मालिक किसका होता है, आपने कहा साहब यहाँ का मालिक है 9 10th 11 12th, यानी कि आपका भी ये बृहस्पति महाराज 11th का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। सही शेड आ गई, सही कुंडली में पोजीशन है, तो इसको दूसरी भाषा में बोलिए कि लाभ वाले खाने का, धन वाले खाने का मालिक बनता है। अगर बृहस्पति की लोकेशन सही है, बहुत पैसा दे जाता है आपको, है उससे मतलब नहीं है हमको, हमें तो ट्रांजिट से मतलब है अभी के। बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा आपके, देखिए माता विद्ध हैं तो। उसके बाद यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए 1 2 3 4 5, कहां देखा, आयु वाले खाने में, ठीक बात है। कहाँ का मालिक है, गोत्र वाले खाने का, आपके लाइनेज में हलचल मचेगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। और आप यदि आपको जमीन के काम से, इन सब कामों से सुख देता है, और जो आपका जो भी आपके कुंभ लग्न वाले हैं, यदि आप मकान का प्लान कर रहे हैं, तो आपका इस आने वाले इन दशा में, जब तक 14 मई 2025 तक है, आपके अपने मकान का योग बनता है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए, ये आपको यहाँ देखें, आप कहाँ देखा है इसने, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, हालांकि मालिक आपके सेकंड हाउस का है, तो धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। यानी कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच का मतलब ये नहीं होता आप कहेंगे नुकसान हो रहा है तो कैसे पैसा मिल जाएगा, ऊंच नीच मतलब फ्लक्चुएशन आएंगे, लेकिन आपको निश्चित रूप से लाभ और धन दे जाएगा। कहां से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखिए यहां और यहां डबल मार्केश है, बैठा निगेटिव में है क्योंकि शुक्र की राशि में है, तो क्या है, ये आपको पैसा दे जाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सब कुछ देने के बाद भी मन के सुकून का हनन करेगा आपके, चाहे वो किसी भी रीजन से करे। और 7 8 9 एक्सपेंडिचर करेगा, मैंने बताया मन के सुकून का, माता के एक्सपेंडिचर का भी योग बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से है, यानी कि जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं, आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र से याद रखें, उसमें भाग्य का कहीं कोई रोल नहीं होगा। जितना करेंगे आप, यानी कुआं खोदेंगे पानी पिएंगे, ये पोजीशन रहेगी। तो ये आपके कुंभ का, इनके भी मालिक शनि महाराज थे। अब हम आते हैं मीन पे। मीन के मालिक तो स्वयं, जैसे धनु के मालिक बृहस्पति महाराज हैं, वैसे मीन के मालिक भी हैं। आपने कहा साहब ये 12 लिखा है, ठीक बात है, 1 2 यहाँ है आपके बृहस्पति महाराज, ठीक बात है। सीधे किसे देखेगा, आपके भाग्य वाले खाने को, और कहाँ देखेगा, लाभ वाले खाने को। यानी मीन लग्न वालों को भाग्य से लाभ मिलना तय है, निश्चित है।
हाँ, थर्ड हाउस में बैठा है, भाई बहनों के साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन में बृहस्पति आता है तो भाई बहनों के साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ देखा, 6 7 यहाँ देखा, देखिए 8 9 यहाँ देखा। ठीक बात है, मालिक किसका है? 9th 10th 11th 12, यानी कि आपका यहाँ का मालिक है, इसको हटा दूं 11 को मैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, तो आपके लिए भी बृहस्पति क्या है? योग कारक ग्रह है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है। मोटा पुखराज पहना करें अगर बृहस्पति की कुंडली में पोजीशन सही है बस तो पहन सकते हैं आप। नीच का भी हो तो भी पहनेंगे, नीच काम से बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो बृहस्पति महाराज शुक्र की राशि में है, देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को। अगेन फ्लक्चुएटिंग है, बैफल्ड हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि शुक्र की राशि में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का भाग्य से, खासकर नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। अब मान लीजिए आप नीच काम नहीं करते हैं, सात्विक काम करते हैं, तो भी भाग्य से लाभ का योग बनाना है, बिल्कुल बनाना है इसने। आपके स्पाउस वाले खाने को देख रहा है, आपके जो है टेम्परामेंट, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा और थोड़ा बच के चलना है। उसके बाद स्पाउस को निश्चित रूप से ये भाग्य से लाभ देगा। स्पाउस अगर जॉब के लिए प्रयासरत है, बिल्कुल देगा। आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, बहुत मजबूत योग बनाएगा ये तो। यहाँ आपका विदेश का भी योग बनाता है। तो मीन लग्न वालों को बृहस्पति महाराज ने देना है, बिल्कुल बिल्कुल देना है। देखिए धनु और मीन को तो ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करना ही करना है। आप शुरू कर दें, आपको बहुत दे जाएगा ये। फिर से कह दूं कि आपके भाई बहनों की साइड में फ्लक्चुएशन लाएगा। उसके बाद आपके टेम्परामेंट के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन आपके स्पाउस को, आपके स्वयं को भाग्य से धन लाभ का योग बनाएगा। कहाँ? कार्य क्षेत्र में। तो ये भी देने वाला है आपको। यानी कि बृहस्पति जो है मीन लग्न वालों को धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। 1 मई 2024 से 14 मई 25 बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है और आपको सुकून वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यथोचित आपको जो है जितना आप प्रयास करते हैं उतना नहीं पा पा रहे हैं, तो ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करें। इतना देख लें कि लग्न का लॉर्ड उसका दुश्मन तो नहीं है। अगर दुश्मन है तो फिर उनकी माला जपनी पड़ती है, और फिर अलग अलग माला से, सेम माला से नहीं जपेंगे कि आपने एक ही माला से जपा ऐसे उसके बाद शुरू कर दिया। ये ध्यान रखें। और वो मालाओं में कभी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए तो सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से, ये चीज़ देने वाली है आपको। थैंक यू।